तो हेलो 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 हेलो, मेरे तरफ कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को स्टार्ट करने के लिए। तो मेरे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? तो आज हम जान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है मेरे भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक यूनिट है मेरा भाई, जो क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है क्या? इसके नाम से पता करो मेरा भाई। स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। तो ये ऐसा एक यूनिट है जो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट के बारे में बताता है। क्या करता है मेरे भाई? जो चार्ज के स्टडी करना है, चार्ज तभी रेस्ट में होगा। कैसे होगा मेरे भाई? चार्ज रेस्ट में होगा। जो डील करता है द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो यहां पे चार्ज कैसा होगा मेरे भाई? चार्ज रेस्ट पे होगा। इतना मालूम आ गया है मेरे भाई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा एक यूनिट है जो चार्ज रेस्ट के बारे में पढ़ने के लिए मदद करता है। जो द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यहां पे हम चार्ज रेस्ट पे है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये एक फिजिक्स का ऐसा एक ब्रांच है, ब्रांच भी हो सकता है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच कैन डील विथ द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मोशन में नहीं है मेरा भाई, रेस्ट पे होना जरूरी है, तभी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इतना समझ में आ गया है मेरा भाई? आ गया है। तो तब चलते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर को। तो मेरे भाई इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर में क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? हेडिंग से देखो मेरे भाई। तो हेडिंग से आपको पता लग रहा होगा, इसको मिटा रहा हूं, कि इलेक्ट्रिक मतलब करंट, चार्ज मतलब चार्ज, फील्ड्स मतलब ऐसा एक जगह। तो ये है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और इसका फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे भाई ये था तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? इसका हेडिंग से पता लग रहा है। तो क्या पढ़ने वाले हैं? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे भाई एक बेसिकली आइडिया लगा लो कि इसी चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो नोटबुक में फर्स्ट पेज में लिख लो मेरे भाई, इसी चैप्टर में हमको क्या क्या कवर करना है। फिर चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे भाई इसी चैप्टर में फर्स्ट हमको चार्ज के बारे में पढ़ना है, फिर हमको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ना है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फिर हमको क्वांटिटाइजेशन के बारे में पढ़ना है। फिर हमने एडिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, एडिटेटिव नेचर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमने इसके परमिटिविटी होता है, एक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, आपको अभी पता नहीं चलेगा। तो मेरे भाई पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप जो चलेंगे बहुत ज्यादा इजी लगेगा। एक एक वर्ड आपको पता लग जाएगा क्या है, एक एक टर्मिनोलॉजी आपको पता लग जाएगा। फिर परमिटिविटी बारे में पढ़ेंगे। फिर होता है सबसे ज्यादा वेटेस्ट टॉपिक जो कूलम्स लॉ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आएगा तुम्हारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर तुम्हारा होगा टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे वॉल्यूम चार्ज होगा, सरफेस चार्ज होगा, ऐसे हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज, सरफेस चार्ज। फिर तुम्हारा होगा बहुत ज्यादा वेटेस्ट टॉपिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल,
फिर इसके बाद हमने दो ठो डेरिवेशन करेंगे इसी इलेक्ट्रोडाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मिलके। एक दो ठो डेरिवेशन है, एक्सियल केस में है और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की केस में है। तो अभी आपको ये क्या है ऐसे पता नहीं करना है, अभी आपको बस माइंड मैप लेना है कि इसी चैप्टर में हम इसी चीज को कवर करेंगे, बस इतना। फिर देखो हम जाना है फ्लक्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना है। फिर हमको गॉस लॉ के बारे में पढ़ना है मेरे सितारों, एंड इट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। तो एप्लीकेशन तुम्हारा 4 एप्लीकेशन है, कितना है मेरा भाई 4 एप्लीकेशन है। इतना माइंड में लगा लो कि इसी चैप्टर में हम इस चीज को कवर करेंगे। इतना हो रहा है मेरा भाई? नहीं हो रहा है मेरा भाई? हो रहा है। तो चलते हैं, आज हम कवर करने वाले हैं और इंट्रोडक्शन का लेक्चर का मतलब चार्ज के बारे में हम जानेंगे। तो क्या होगा मेरे भाई? चार्ज के बारे में जानेंगे। तो आज हम मेरे भाई जानते हैं चार्ज क्या है। तो देखो मेरे भाई, चार्ज के बारे में जानने से पहले चार्ज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो चार्ज कैसा दिखता है मेरे भाई, कैसे होता है चार्ज? तो देखो मेरे भाई, इसका बनाओ फर्स्ट पेज में आपका। तो ये है चार्ज का न्यूक्लियस, ये सब है उसका ऑर्बिट। क्या है मेरा भाई? उसका ऑर्बिट। समझ में आ रहा है मेरा भाई? ये है उसका न्यूक्लियस, ये सब है उसका ऑर्बिट। तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भरपूर हुआ है, मतलब प्रोटॉन है, और इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है बिछड़ हुए है। तो क्या है मेरा भाई? ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है जो पॉजिटिवली होते हैं, और उसके चारों तरफ, समझ आ रहा है ना नहीं आ रहा है मेरे भाई? उसका न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों तरफ क्या है मेरे भाई? नेगेटिव चार्ज बिछड़ होकर रुआ हुआ है, नेगेटिव चार्ज बिछड़ा हुआ है। इतना समझ आ रहा है मेरे भाई? आ रहा है ना नहीं आ रहा है मेरे भाई? आ रहा होगा। तो मेरे भाई प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन मतलब ई नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन कैसा होता है मेरा भाई? प्रोटॉन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना नहीं होता है? प्रोटॉन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो मेरे भाई आपको कोई पूछेगा कि बताओ चार्ज कैसा कंसिस्ट है, हाउ ए चार्ज कंसिस्ट, तो मेरे भाई सीधा सीधा बताना कि ए चार्ज कंसिस्ट ऑफ मेनली 2 फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके एक चार्ज कंसिस्ट है, और बहुत ज्यादा पार्टिकल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या क्या मेरे भाई? आयन हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो मेरे भाई लिख लीजिए, ये क्या है मेरे भाई? ये चार्ज का डायग्राम है, चार्ज का स्ट्रक्चर है। तो मेरे भाई लिख लीजिए, ए चार्ज कंसिस्ट ऑफ चार्ज कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो मेरे भाई हमने ऐसे पता नहीं कर लिया कि थ्योरी से पता नहीं कर लिया कि चार्ज एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके होता है। मेरे भाई हमने उसका स्ट्रक्चर को देखा, तो स्ट्रक्चर को जब तड़तड़ किया, देखा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बहुत ज्यादा है और उसके चारों तरफ बिछड़ हुए हैं। तो उसका लेयर में जो कक्ष है, उसका लेयर में इलेक्ट्रॉन बिछड़ हुए चारों तरफ। तो तभी हमने पता किया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके एक चार्ज कंसिस्ट होता है, और बहुत ज्यादा पार्टिकल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसको नीचे में लिख लो, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एटम्स भी हो सकता है। ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो सकता है। तो जरूरी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल के एक चार्ज कंसिस्ट होता है। ये हो गया मेरे भाई? नहीं हो गया मेरे भाई? ये हो गया। तो यहां पे आपको एक नोट करना है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और यहां पे कंफ्यूजन आप लोग हो जाते हो। तो क्या है मेरे भाई? न्यूट्रॉन। तो ऑलवेज रिमेंबर न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज।
क्या है मेरे भाई कि ऑलवेज रिमेंबर दैट न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। तो इसका इसी चार्ज के साथ कोई भी संपर्क नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है मेरे भाई। तो कभी भी ये मत बताना कोई पूछने से कि चार्ज कैसे कंसिस्ट हुआ है। सर चार्ज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। न्यूट्रॉन का कोई भी रिलेशन नहीं है चार्ज के साथ। कोई दिख रहा है कहां पे न्यूट्रॉन है? तो न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। तो इसको ध्यान में रखना है मेरे भाई। ऑलवेज रिमेंबर, यहां से क्वेश्चन आएगा, इसको नोट कर लेना मेरे भाई। तो यहां से पता करो मेरे भाई, यहां पे इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो क्या दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज? तो एकदम राइट है मेरे भाई, एकदम राइट एनालिसिस किए हो तुम लोग कि यहाँ पे दो तरह के ही चार्ज है। इसी यूनिवर्स में दो तरह की ही चार्ज एग्जिस्ट करता है, एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है मेरे भाई। इसको लिख लिए, इसको मिटा रहा हूं। तो देखो मेरे भाई कि इस यूनिवर्स में दो तरह का ही चार्ज हो सकता है। कहां से हमने पता किया? इसी स्ट्रक्चर से पता किया। एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है मेरा भाई और एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है मेरा भाई। इतना बात पकड़ में आ गया है मेरा भाई। हमने कोई भी थ्योरी से पता नहीं किया, इसी स्ट्रक्चर से पता किया है। प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो इसी से हमने पता किया कि इसी यूनिवर्स में दो चार्ज हो सकता है जो एग्जिस्ट है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अभी देखते हैं मेरे भाई चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या है हमने तो पता कर लिया, चार्ज का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, चार्ज कितने तरह का हो सकता है पढ़ लिया। तो अभी चार्ज के बारे में जानते हैं। तो चार्ज एक हेडिंग दे दो मेरे भाई, चार्ज। तो चार्ज एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। क्या होता है मेरा भाई? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल होता है। एलिमेंटरी पार्टिकल का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मेरे भाई। क्या है मेरे भाई? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल। क्या होता है मेरे भाई? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है एलिमेंटरी पार्टिकल का। एलिमेंटरी पार्टिकल क्या होता है मेरे भाई? बहुत ज्यादा छोटा पार्टिकल होता है जो हम आंखों से नहीं दिख सकते। समझ में आ गया मेरे भाई? तो चार्ज कितने तरह का है मेरे भाई, यहां से हमने पता कर लिया। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। कौन कौन मेरे भाई? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इतना ख्याल में आ गया है मेरा भाई कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है एलिमेंटरी पार्टिकल का। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है। इतना हो गया मेरा भाई। फिर देखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा मेरा भाई? नेक्स्ट पॉइंट चार्ज। चार्ज एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? आप लोगों को पता है 11th का टॉपिक है वेक्टर और स्केलर। स्केलर होता है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। जिसका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये पता कर लो मेरा भाई कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं है। चार्ज का कोई भी डायरेक्शन नहीं है। क्या है मेरा भाई? चार्ज हैज नो डायरेक्शन। क्या है मेरा भाई? चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है। इतना मालूम आ गया है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज को हम कैसे डिनोट करते हैं मेरे भाई? नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो। तो कैपिटल क्यू से चार्ज डिनोट करा जाता है। क्या करा जाता है मेरा भाई? कैपिटल क्यू से चार्ज डिनोट करा जाता है और डिनोटेड एज ऐसे भी लिख सकते हो, डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू से हम चार्ज को पता करते हैं। फिर देखो मेरे भाई क्या बच गया? नेक्स्ट बच गया हमारा चार्ज का यूनिट क्या है मेरे भाई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो चार्ज का यूनिट क्या हो सकता है मेरे भाई? तीन तरह का यूनिट है, फर्स्ट पता कर लो मेरे भाई। यूनिट ऑफ चार्ज लिख लो, हेडिंग दे दो यूनिट ऑफ चार्ज। इसको मिटा रहा हूं मेरे भाई, इसको लिख लिए है। तो देखो मेरा भाई, चार्ज का तीन तरह का यूनिट हो सकता है। एक एसआई यूनिट होता है, और एक सीजीएस यूनिट होता है, और एक एमयू यूनिट होता है। तो हम फर्स्ट देखते हैं एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होता है मेरा भाई? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट चार्ज का होता है कूलम। क्या होता है मेरा भाई? कूलम। इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। फिर होता है मेरा भाई तुम्हारा सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होता है मेरा भाई? स्टार्ट कूलम। स्टार्ट आ जाता है, स्टार्ट कूलम। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं मेरा भाई? इसको STAT कैपिटल सी से डिनोट करते हैं मेरा भाई। इतना हो गया मेरा भाई। फिर देखो मेरा भाई, इसको मिटा रहा हूं मेरा भाई। और एक यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या है मेरा भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU। EMU यूनिट क्या है मेरा भाई? यूनिट के पहले अब आ जाता है, अब कूलम। क्या है मेरा भाई? अब कूलम। इसको कैसे डिनोट करा जाता है मेरा भाई? अब कैपिटल सी। इतना पता हो गया है मेरा भाई कि ऐसा यूनिट कूलम है, इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। सीजीएस यूनिट स्टार्ट कूलम है, इसको हम स्टार्ट सी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोम यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट अब कूलम है, इसको हम अब कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा भाई इसको ध्यान रखना कि सीजीएस यूनिट को लिखने के लिए हमको फर्स्ट यूनिट से, यूनिट के पहले, ऐसा यूनिट के पहले स्टार्ट लगाना पड़ता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में हमको अब लगाना पड़ता है। तो सारे यूनिट बन जाएगा, सीजीएस बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बन जाएगा। इतना ध्यान रखना। तो ये हो गया मेरा भाई। अभी देखते हैं चार्ज के कुछ प्रॉपर्टी। क्या देखते हैं मेरे भाई? द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। इसको मिटा रहा हूं मेरा भाई। हमने तो पढ़ा और देखा चार्ज के स्ट्रक्चर से, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी भी होता है मेरा भाई, होता है ना? नहीं होता है? होता है। तो हेडिंग दे दो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फंडामेंटल है। इसको पकड़ लेगे तो बहुत ज्यादा इजी लगेगा तुमका क्लास 12 का फिजिक्स, और इसी चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा मेरा भाई। क्या है मेरा भाई? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो क्या है मेरा भाई वो बेसिक प्रॉपर्टी? क्या है मेरा भाई? एक पॉइंट में लिखो, फर्स्ट पॉइंट, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं मेरा भाई? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। क्या होता है मेरा भाई? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। मतलब एग्जांपल दे दो, ऐसे लिखो, डायग्राम बना लो। मतलब जब पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये कैसे होगा मेरा भाई? ये अट्रैक्ट करेगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, मतलब ये अट्रैक्ट हो रहा है। इतना समझ में आ गया है? जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दो केस ही बन सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये कैसा होगा? अनलाइक चार्ज है, मतलब अट्रैक्ट ही करेंगे। तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब चुक 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 चुक, इतना पता हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, चुक 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 चुक, ऐसा। फिर देखो और एक क्या क्या है मेरा भाई? जब लाइक चार्ज होंगे तब क्या करेंगे मेरा भाई? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। रिपेल करेंगे। तो कैसा हो जाएगा मेरा भाई? एग्जांपल दे दो, डायग्राम के साथ समझना है। यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस तरफ पर चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, चुक 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 ऐसा चला जाएंगे, भाग जाएंगे दूसरे की तरफ, एक दूसरे से भाग जाएंगे। फिर और एक क्या केस हो सकता है मेरा भाई? पॉजिटिव चार्ज का केस हो सकता है। ये पॉजिटिव चार्ज मतलब लाइक चार्ज है, यहां पे भी वही केस होगा। क्या होगा मेरा भाई? ये इस तरफ भाग जाएगा, ये इस तरफ भाग जाएगा, तो छुक 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 ऐसे ही हो जाएगा, एक दूसरे से भाग जाएंगे। तो ये है तुम्हारा दोनों प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा भाई। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, लाइक चार्ज रिपेल करता है। इतना समझ में आ गया है मेरा भाई ना? नहीं आया है मेरा भाई? आ रहा है। तो फिर देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं मेरा भाई। फिर देखते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई।
क्या है मेरा भाई नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग दे दो, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज क्या है मेरा भाई? कंजर्वेशन लॉ हमको बता रहा है कि कभी भी चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम उसको एकमात्र और केवल एक जगह से दूसरे जगह को ले सकते हैं। क्या बोला मेरे भाई कि कंजर्वेशन लॉ हमको बता रहा है कि हम चार्ज को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, हम एक जगह के दूसरे जगह को उसको ले सकते हैं। तो लिख लो मेरे भाई इसको, थोड़ा सा तुम्हारा इंग्लिश में होता है ना, तुम्हारा इंग्लिश सीबीएसई वाला इंग्लिश में तुम पीक लेवल में होते हो, तो क्या होता है मेरा भाई, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। क्या बोला मेरा भाई, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी destroyed बट ऑलवेज इट transferred from one form to another form to another form। क्या बोला मेरा भाई कि कभी भी हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम इसको केवल ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह को, एक फॉर्म से एक फॉर्म, अनदर फॉर्म को। इतना समझ में आ गया है मेरा भाई, ना कोई भी डाउट है मेरा भाई कि चार्ज को हम मिटा नहीं सकते हैं और उगा नहीं सकते हैं, हम केवल उसको एक जगह से दूसरे जगह को ले सकते हैं। इतना माइंड में फिक्स है ना, नहीं है मेरा भाई? है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है मेरा भाई कि एन आइसोलेटेड सिस्टम और इनसाइड एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्या बोला मेरा भाई, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्जेस जितने भी होंगे वो क्या होंगे मेरा भाई, रिमेन कांस्टेंट होंगे। तो एन आइसोलेटेड सिस्टम में जितने भी चार्ज होंगे वो क्या होंगे मेरा भाई, वो कांस्टेंट होंगे। क्या होगा मेरा भाई, देखो ना, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में जितने भी चार्ज होंगे वो टोटल चार्ज होंगे। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इट विल बी रिमेन कांस्टेंट। क्या बोला मेरा भाई, इट विल बी रिमेन कांस्टेंट। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इट विल बी रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है मेरा भाई कि देखो मेरे सितारों, इसका यहां पे मैं कर रहा हूं, यहां पे हमने एक आइसोलेटेड बॉक्स को लिया है। क्या लिया है मेरा भाई, एक आइसोलेटेड बॉक्स को लिया है। आइसोलेटेड मतलब इसी के अंदर कोई भी चीज जा नहीं सकता है और इसके अंदर जो भी चीज है वो बाहर नहीं आ सकता है, आइसोलेटेड है, फुल्ली आइसोलेटेड। तो यहां पे हमने +2Q चार्ज को रखा, +Q चार्ज को रखा, फिर हमने इसको लड्डू गोटी की तरह घुमाया फिराया, घुमाया फिराया, फिर हमने इसको रख दिया, घुमा के रख दिया। तो क्या हो गया मेरा भाई, चार्ज का पोजीशन चेंज हो गया, +Q इधर आ गया, +2Q इधर आ गया। तो देखो मेरा भाई यहां पे टोटल चार्ज कितना था मेरा भाई, +3Q। यहां पे टोटल चार्ज क्या था मेरा भाई, +3Q। तो कोई भी चेंज हुआ क्या मेरा भाई, इसको घुमाने से कोई भी चीज चेंज हुआ क्या मेरा भाई, चार्ज को? तो चार्ज वो सेम रहा, मतलब चार्ज कांस्टेंट ही रहा, कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ये है तुम्हारा पूरा कंसेप्ट मेरा भाई, समझ आया ना, नहीं आया मेरा भाई? वो है द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इट विल बी रिमेन कांस्टेंट। तो हमने एक बॉक्स लिया, आइसोलेटेड बॉक्स था, इसके अंदर +2Q चार्ज का रखा, +Q चार्ज को रखा, इसको घुमाया फिराया ऐसे ऐसे, फिर रख दिया। क्या हो गया मेरा भाई, इसके अंदर चार्ज का पोजीशन चेंज हो गया, +Q ऊपर आ गया, +2Q नीचे चला गया। यहाँ पे मेरा भाई कितना चार्ज था, टोटल चार्ज, जो उसका एल्जेब्रिक सम होता है, इसका ऐड होता है, इसका सम होता है, तो +3Q था।
घुमाने के बाद क्या चेंज हो गया, +3q ओ ही रहा, तो कंस्टेंट हो गया, इट विल बी रिमेन कंस्टेंट। तो ये है तुम्हारा बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज। क्या है मेरे भाई, ये है तुम्हारा बेसिक दोनों प्रॉपर्टी। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए मेरे भाई, लिख लीजिए, लिख लिए। आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे और थोड़ा है तो लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए मेरे भाई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्या है मेरा भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल फंसता है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज तो क्या है मेरा भाई, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या है मेरा भाई, कि कोई भी चार्ज फिक्स्ड अमाउंट में है, उसका अमाउंट फिक्स्ड है, मतलब कोई भी चेंज नहीं हो सकता, उसका अमाउंट फिक्स है, कि इसका मतलब है फिक्स्ड अमाउंट। जो भी चार्ज होगा वो फिक्स्ड अमाउंट में होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा और फ्लक्चुएट नहीं करेगा। +2q है मतलब +2q है, वो फिक्स्ड है। +2q +3q नहीं हो जाएगा, +3q नहीं हो जाएगा और -q नहीं हो जाएगा, फ्लक्चुएट नहीं करेगा, जो है वो फिक्स्ड है। क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, वो फिक्स्ड अमाउंट में है। फिर देखो इसका लो क्या बोलता है मेरा भाई, क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इट इज एन इंटीग्रल। क्या है मेरा भाई, इट इज एन इंटीग्रल multiple of certain smallest unit of charge। ये एक इंटीग्रल मल्टीपुल है सर्टेन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज का, एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज का एक निर्दिष्ट, सर्टेन मतलब एक निर्दिष्ट, स्पेसिफिक निर्दिष्ट स्मॉलेस्ट चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपुल है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Q इजिकल टू प्लस और माइनस एनी। क्या होता है मेरे भाई, Q इजिकल टू प्लस और माइनस एनी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहाँ पे Q क्या होता है मेरे भाई, Q होता है चार्ज ऑफ एन बॉडी। क्या होता है मेरे भाई, लिख लो, चार्ज ऑफ एन बॉडी। एन क्या होता है मेरे भाई, इंटीजर। क्या होता है मेरा भाई, इंटीजर। ई क्या होता है मेरा भाई, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है मेरा भाई, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है मेरा भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये समझ में आ रहा है मेरा भाई, आ रहा है। तो Q है चार्ज ऑफ एन बॉडी, N है इंटीजर, E है इलेक्ट्रॉन। इंटीजर आपको पता है ना, नहीं, ये इंटीजर क्या होता है, 3 क्लास का, 3-4 क्लास का कंसेप्ट है। तो इंटीजर होता है -∞ से +∞ तक। समझ में आ गया है, नहीं आ गया मेरा भाई, -∞ से +∞ तक, मतलब -1 से स्टार्ट हुआ तो -1 0 +1 इतना तक चलेगा, ये है इंटीजर। समझ में आ गया है। तो फिर देखो मेरे भाई, यहां पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। तो क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज है एक फिक्स्ड अमाउंट में चार्ज, जिसका अमाउंट फिक्स्ड है, स्पेसिफिक है, और इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, जिसका एक फॉर्मूला है Q इजिकल टू प्लस और माइनस एनी। Q होता है चार्ज ऑफ एन बॉडी, N होता है इंटीजर, E होता है इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरे भाई, आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरे भाई, आ रहा होगा, आ रहा है ना, इतना समझ में आ रहा है। फिर देखो मेरे भाई, 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक फंडामेंटल ऑफ चार्ज है या नहीं है मेरे भाई, एक चार्ज का एक फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल ऑफ चार्ज। इतना तो पता कर लिए हो,
है या नहीं मेरा भाई? ये फंडामेंटल है, इसको हमको बात को पकड़ में रखना है, इसको रिमेंबर रखना है। रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट द वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो इसको भूलना मत मेरे भाई। तो फिर देखो यहां से एक पीवाईक्यू कर लेते हैं, इसको मिटा रहा हूं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो देखो मेरे भाई क्या है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम्हारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया है मेरा भाई, क्यू पता करने को बोला है, एम दे दिया है 2, तो बोला है क्यू कितना है, चार्ज ऑफ एन बॉडी पता करो। क्या पता करो मेरे भाई? चार्ज ऑफ एन बॉडी पता करो। क्या करोगे मेरे भाई? सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मेरे भाई? हमने फॉर्मूला को पता किया, Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ही होता है ना? नहीं होता है मेरे भाई? तो Q पता करना है, मतलब n का वैल्यू दे दिया है 2, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई? Q का वैल्यू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा मेरा भाई? हो जाएगा, हो जाएगा। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन। फिर देखो अगले क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन, यहां से ऐसे ही घुमा फिरा के तुमको पूछेगा। यहाँ पे तुमको पूछा चार्ज ऑफ एन बॉडी, फिर पूछेगा इंडिजर एन बताओ। क्यू दे दिया है मेरा भाई तुमको 2 कूलम दे दिया है। क्या दे दिया मेरा भाई तुमको? मान लो क्यू दे दिया है तुमको 1.6 कूलम। तो क्या पता करना है मेरा भाई? हमको फॉर्मूला पता है, क्यू इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई, है या नहीं है मेरा भाई? तो क्यू है 1.6 कूलम, एन पता करना है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एन क्या हो जाएगा मेरा भाई? 1.6 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये 1.6 कूलम, ये 1.6 कूलम कट जाएगा, तो क्या बच गया मेरा भाई? एन इज इक्वल टू ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर 19 कूलम। हो गया ना? नहीं हो गया मेरा भाई? हो गया। कुछ दिक्कत है मेरा भाई? नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है, तो इसको नोट कर लेना। हो गया है मेरा भाई? फिर चलते हैं एडिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो एडिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है मेरा भाई? हेडिंग दे दो मेरा भाई, एडिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो ये होता है, इट इज एन algebraic sum of all individual charge located at different point inside the system। क्या होता है मेरा भाई? एक सिस्टम है, मान लो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पे Q चार्ज है प्लस Q, यहाँ पे -3Q चार्ज है, यहाँ पे हमने 2 + 2Q चार्ज को रखा, यहाँ पे +5Q चार्ज को रखा। तो ये क्या बोल रहा है मेरा भाई? ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ये बोल रहा है द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट इनसाइड द सिस्टम। तो इसका ये बोल रहा है सम। क्या बोल रहा है मेरा भाई? क्यू नेट। क्या बोल रहा है मेरा भाई? क्यू नेट, जो होता है तुम्हारा क्यू नेट, उसी का एल्जेब्रिक सम बोल रहा है मेरा भाई। कि क्या होता है मेरा भाई? क्यू नेट यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा भाई? प्लस क्यू प्लस -3Q हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा मेरा भाई? ऐसा डायरेक्ट ही लिख लो, -3Q, फिर क्या है मेरा भाई? +2Q, फिर है +5Q। क्या हो जाएगा मेरा भाई? देख लो क्या हो जाएगा? 5 + 5 + 2 प्लस ये 7 8 8 से 3 जाएगा, 5Q हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। मतलब हमने क्या पता कर लिया मेरा भाई? हमको एडिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज बोल रहे हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर डिफरेंट पॉइंट पे चार्जेस है, तो उसी सब का एल्जेब्रिक सम होता है एडिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज। पता कर लिया मेरे भाई? इसको थोड़ा सा लिख लो ना, द इंडिविजुअल चार्जेस located different point inside a isolated system। क्या बोला मेरा भाई? द इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड डिफरेंट पॉइंट इनसाइड द सिस्टम। क्या होता है इसका ना? द एल्जेब्रिक सम होता है, द एल्जेब्रिक
सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। तो क्या करना है मेरे भाई, जो द इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड होंगे डिफरेंट पॉइंट इनसाइड द सिस्टम के अंदर, जब भी और कभी भी जब एक आइसोलेटेड सिस्टम है इस तरह का डिफरेंट पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, चारों पॉइंट है, चारों पॉइंट में डिफरेंट चार्जेस बिखरा हुआ है या नहीं है, लोकेटेड है। तो इसको क्या करना है मेरे भाई, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट different point inside the सिस्टम। तो मेरा भाई क्या करना है, कभी भी जब इंडिविजुअल चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर बिखरे होंगे और लोकेटेड होंगे, तो हमको इसी सब चार्ज को, इसी ऑल चार्ज का एक एक पॉइंट चार्ज को द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज, मतलब एक एक इंडिविजुअल चार्ज को सम करना है। ये बोल रहे हैं तुम्हारे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो इसी का एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, क्यू नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Qn। तो ये होता है तुम्हारा एक जनरल फॉर्मूला इसको कैलकुलेट करने के लिए इन्फानाइट तक। कभी भी इन्फानाइट चार्ज हो सकता है, इन्फानाइट इंडिविजुअल चार्ज हो सकता है आइसोलेटेड सिस्टम में, तो इसी फॉर्मूला को यूज करना है, इन्फानाइट तक चलेगा। तो हमने क्वेश्चन करके प्रैक्टिकली देख लिया कैसे होता है, पता चल गया मेरे भाई, कोई भी डाउट है नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है तुम्हारा आज का लेक्चर का लास्ट टॉपिक, टाइप ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। कितने तरह का टाइप है एक बॉडी को चार्ज करने के लिए, क्या बोला मेरे भाई, कितना तरीका है एक बॉडी को चार्ज करने के लिए मेरे भाई। तो हेडिंग दे दो मेरा भाई, टाइप्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। तो मेरा भाई तुम्हारा सिलेबस में बेसिकली, और जेई को भी जाओगे, नीट का सिलेबस भी जाओगे, बेसिकली 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। क्या है मेरा भाई, एक है तुम्हारा चार्जिंग बाय कंडक्शन, एक है तुम्हारा चार्जिंग बाय इंडक्शन, एक है तुम्हारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो 3 तरह का बेसिकली है तुम्हारा टाइप ऑफ चार्जिंग है बॉडी। तो एक बॉडी को चार्ज करने के लिए 3 तरह का बेसिकली टाइप है मेरा भाई, और मेनली भी है, बेसिकली भी है, मेनली भी है। मेन 3 पॉइंट है और 3 तरीका है। तो लिख लो मेरा भाई, एक एक पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है मेरा भाई, तो यहां पे चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी को जाएगा, बट यहां पे क्या होगा, कंटैक्ट होगा, टच कॉन्टैक्ट, मतलब कंटैक्ट में होगा। चार्जिंग बाय कंडक्शन में 2 बॉडी कंटैक्ट में आएंगे, फिर चार्ज ट्रांसपोर्ट होगा और बॉडी चार्ज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में 2 बॉडी कंटैक्ट में रहेंगे। तो मेरे भाई देख लो, ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, समझ आ रहा है मेरा भाई, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है। मान लो 4 पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारा हो सकता है मेरा भाई, मान लो 4 पॉजिटिव चार्ज है समझने के लिए। ये है ए कंडक्टिंग स्फीयर, और एक तुम्हारा न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है बी। तो मेरा भाई बी, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन के लॉ के अनुसार ये बताता है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन जब भी उसके पास मान लो 4 चार्ज है, उसके पास चार्ज है, मतलब वो अगले को भी 2 देगा, इसके पास भी 2 रखेगा। मतलब मेरा पास 2 चॉकलेट है, तो मैं 1 रखूंगा, मेरा भाई को 1 दूंगा। ये कंसेप्ट है। मैं 2 नहीं रख सकता, मैं 1 रखूंगा, उसको भी 1 दूंगा, आधा आधा होगा। इतना समझ में आ रहा है मेरा भाई? तो क्या करेगा मेरा भाई, ये इसको दे देगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरा भाई, ये भी 2 चार्ज रखेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज, इसको भी मेरा भाई 2 पॉजिटिव चार्ज दे देगा। कितना समझ में आ रहा है मेरा भाई? हमने 4 पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल लिया है,
ये नहीं कि यहाँ पे चार्ज होगा, यहाँ पे इन्फानाइट चार्ज होगा, मतलब एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होगा। क्या, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो सकता है मेरा भाई। तो ये है मेरा भाई ए बॉडी, ये है मेरा भाई बी बॉडी। इतना समझ में आ गया। तो इसका रूल के अनुसार चार्जिंग बाय कंडक्शन का रूल है कि दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगे, क्या होगा मेरा भाई, इसे कांटेक्ट होगा, इसके पास इसको रखेंगे, इसको पास इसको रखेंगे, माने ए से रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा। इतना समझ में आ रहा है मेरा भाई, कांटेक्ट में रहेगा तभी चार्ज ट्रांसफर होंगे, कांटेक्ट, जब कांटेक्ट में आएंगे। तो और एक नियम है, क्या नियम है मेरा भाई, उसका लॉ है कि वो बता रहा है मेरा पास 2 चॉकलेट है, मतलब मैं एक रखूंगा, मेरा भाई को एक दूंगा, बांट के रहना है। 2 है मतलब मैं एक और दूसरे को भी एक दूंगा। तो ये लो ऐसे ही होता है, ये रिजल्ट है। फिर देखो मेरे भाई एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, मान लो ए है, इस पे 2q चार्ज है। क्या है मेरा भाई, 2q चार्ज है। इसके पास इसके टोच करके और एक कंडक्टिंग स्फीयर है, बट इसमें कोई चार्ज नहीं है। वो बताता है, हमको फाइंड करने का बोलता है बी पे चार्ज कितना है। क्या बता रहा है मेरा भाई, क्वेश्चन हमको बता रहा है फाइंड करो कि बी पे कितना चार्ज होगा। तो कैसे बताएंगे मेरा भाई, एक क्वेश्चन कंडक्शन के रूल के हिसाब से सॉल्व होगा। तो कंडक्शन के रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा मेरा भाई, कंडक्शन के रूल के हिसाब से ये हो जाएगा कि यहां पे ये क्यू चार्ज रखेगा, उसको भी क्यू चार्ज रहेगा, क्योंकि इसके पास है, ए के पास है 2q चार्जेस, तो ये क्यू चार्ज रखेगा, इसको क्यू चार्ज देगा। समझ में आ गया मेरा भाई, आ गया। तो इसमें 2q है, मतलब ये आधा रखेगा, इसको आधा देगा। ये हो गया क्वेश्चन। तो अभी तुम बोल सकते हो तो बी पे क्या चार्ज होगा मेरा भाई, बी पे क्यू चार्ज होगा। सॉल्व हो गया। फिर चलते हैं मेरा भाई, और दोनों केस बच गया है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। यहां पे बच्चा बहुत ज्यादा गलती करता है मेरा भाई, बहुत ज्यादा गलती करता है। तो क्या है मेरा भाई, नेक्स्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है मेरा भाई, यहां पे विदाउट कॉन्टैक्ट होगा मेरा भाई, यहां पे क्या होगा, विदाउट कॉन्टैक्ट होगा। चार्जिंग बाय कंडक्शन में कॉन्टैक्ट हो रहा है, यहां पे विदाउट कॉन्टैक्ट क्या होगा मेरा भाई, विदाउट कॉन्टैक्ट। विदाउट कॉन्टैक्ट में चार्ज ट्रांसफर होगा। तो मेरा भाई एक कंडक्टर ले लीजिए जो न्यूट्रल पोलराइज है। क्या है मेरा भाई, न्यूट्रल पोलराइज। अभी इतना पता करो कि न्यूट्रल पोलराइज मतलब बांट के पोलराइज होकर रहा है, वो चार्ज पोलराइज होकर रहे। पोलराइज को हम कैपेसिटर में पढ़ेंगे, वहां पे है पोलराइज बहुत ज्यादा है, उस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे पोलराइज के बारे में। तो ये क्या है मेरा भाई, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इतना समझ में आ रहा है। ये एक कंडक्टर है, न्यूट्रल पोलराइज है, मतलब पोलराइज होके चार्ज रखा गया है। तो इसके पास मैंने एक मेटल रोड ले लिया मेरा भाई, विदाउट कॉन्टैक्ट में। ये क्या है मेरा भाई, मेटल रोड, जिसमें पॉजिटिव चार्ज भरपूर है या नहीं है मेरा भाई, है। तो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा मेरा भाई, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ के आए हैं बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट है या नहीं है मेरा भाई। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या, ये सेपरेट हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो इसी में हमने एक अर्थिंग को लगा लिए। क्या लगा लिया मेरा भाई, अर्थिंग को लगा लिया। अर्थिंग का काम क्या है मेरा भाई, अर्थिंग क्या करता है, वो चार्ज को नीचे खींचता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज को नीचे खींचा, क्या करा मेरा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज को यहां पे नीचे खींचने लेगा। समझ में आ गया है मेरा भाई, ये चार्ज को नीचे खींचने लेगा, इसी पॉजिटिव चार्ज को खींचने लगा। तो इसी से ये दोनों सेपरेट हो गया। ये तो मेरा भाई इस तरफ चला गया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो गया, ये बिछड़ गया। तो यहां से ये सेपरेट हो गया। मान लो ये बी ए था, ये बी था, ये कैसे हो गया मेरा भाई, ये दोनों अलग हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए ये बी,
ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। इतना समझ में आ गया है मेरा भाई? आ गया है। तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चला गया, ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होके इसी मेटल रोड को चला गया, तो ये सेपरेट हो गया मेरा भाई। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये विदाउट कंटैक्ट हुआ है। इतना समझ आ गया है मेरा भाई? फिर चलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो हमारा लास्ट टॉपिक है मेरा भाई। क्या है मेरा भाई? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है मेरा भाई? फ्रिक्शन मतलब घसना, घसना, फ्रिक्शन मतलब घस गया, फ्रिक्शन हो गया। तो मतलब फ्रिक्शन को समझने के पहले इसको समझो कि एक डायग्राम बनाओ। ये हमारा हेयर है, क्या है मेरा भाई? ये हमारा हेयर है, हेयर है। हेयर क्या है मेरा भाई? हेयर नेगेटिव चार्ज है। क्या है मेरा भाई? हेयर में नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ गया? यहां पे एक गुब्बारा है। क्या है मेरा भाई? गुब्बारा, गुब्बारा मतलब बैलून। क्या है मेरा भाई? बैलून। ये क्या है मेरा भाई? पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ गया मेरा भाई? तो इसी बैलून को, इसी गुब्बारा को हमने अपने हेयर के साथ रूब्ड किया। क्या किया मेरा भाई? रूब्ड किया। रूब्ड मतलब क्या मेरा भाई? घसा। क्या किया मेरा भाई? रूब्ड किया। इसी गुब्बारा को, इसी गुब्बारा में क्या था? पॉजिटिव चार्ज। हमारा हेयर में क्या था? नेगेटिव चार्ज। तो इसी गुब्बारा को लेके हमने हमारा हेयर के साथ, बाल के साथ रूब्ड किया, घसा। तो क्या हो गया मेरा भाई? यहां से नेगेटिव चार्ज, यहां से नेगेटिव चार्ज गुब्बारा को आ गया। देखो मेरा भाई, सॉरी, यहां पे ये जब यहां पे घिसा, फ्रिक्शन करा, माने रूब्ड किया। समझ आ रहे हैं? नहीं, जब गुब्बारा हमारा बाल पे रूब्ड किया, तो बाल पे क्या था मेरे भाई? नेगेटिव चार्ज। तो वो नेगेटिव चार्ज रूब्ड वजह से वो गुब्बारा की तरफ चला गया। क्या हो गया मेरा भाई? गुब्बारा हो गया तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, हो गया। बाल क्या हो गया मेरा भाई? तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया मेरा भाई? पॉजिटिव चार्ज। इतना समझ में आ गया है मेरा भाई? आ गया कि जब हमने बैलून था पॉजिटिव चार्ज, हमारा हेयर था नेगेटिव चार्ज। जब हमने बैलून को हमारा हेयर के साथ रूब्ड किया, तब हमारा हेयर से नेगेटिव चार्ज बैलून के पास आ गया और बैलून से पॉजिटिव चार्ज हेयर के पास चला गया। जब हमने उसी गुब्बारा को, गुब्बारा क्या है मेरा भाई? अभी नेगेटिव चार्ज हो गया है, हो गया है, नहीं हो गया मेरा भाई? जो हमने इसी गुब्बारा के पास एक पेपर को लाएंगे, एक पेपर, क्या मेरा भाई? एक पेपर को लाएंगे, तो यह क्या करने लगेगा मेरे भाई? पेपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, नहीं होता है मेरे भाई? पेपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये है नेगेटिव चार्ज। जब हम गुब्बारे के पास इसी पेपर को लाएंगे, तो ये क्या करना लगेगा मेरे भाई? अट्रैक्ट करने लगेगा। कहां से हमने जाना मेरे भाई? फ्रॉम द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अनलाइक चार्ज क्या होता है मेरे भाई? अट्रैक्ट करता है। पेपर में पॉजिटिव चार्ज है, गुब्बारा में नेगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करने लगेगा। ये है पूरा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का तुम्हारा कंसेप्ट मेरा भाई। मेरे ख्याल से तुमको इतना तो समझ में आ जा रहा होगा मेरे भाई। ये था पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट और ये था बेसिक पार्ट जिसको हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हमने अगले टॉपिक को कवर करेंगे, परमिटिविटी से स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। तो थैंक यू मेरे सितारों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।